22 जनवरी को होनी है राम जी के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या दुल्हन की तरह सज कर तैयार है, लेकिन इस सबके बीच में मंदिर परिसर में लगातार पूजन और विधि चल रही है। यहीं पर एक तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हुई हैं कि आखिर रामलला की असली तस्वीर है कौन सी, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी बात की पड़ताल के लिए हम पहुंचे हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी परमानंद जी महाराज के पास में। पहले किस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर ये है जिसमें पूरा साज श्रृंगार के साथ में एक मूर्त नजर आ रही है, आंख में पट्टी बंधी हुई है, लेकिन ये कार्यशाला की तस्वीर लग रही है। दूसरी एक और तस्वीर जिसमें नए नक्श नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर भी कार्यशाला की लग रही है, मंदिर की नहीं। तीसरी तस्वीर ये भी कार्यशाला की हालांकि लग रही है, लेकिन इसमें हाथ में धनुष बाण है, ये पूरी मूर्त है। आखिर इनमें से कौन सी मूर्त डिसाइड हुई है और क्या ये सही है भी जो मंदिर में स्थापित हुई है या नहीं, क्योंकि 3 मूर्त में से एक मूर्ति चयनित होनी थी। परमानंद जी महाराज जो कि तीर्थ क्षेत्र है उसके ट्रस्टी हैं। महाराज जी, 3 मूर्तियां हैं ये जो हमने आपको भी दिखा रहे हैं, इनमें से असली कौन सी है, किसकी जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी? ये जो धनुष बाण लिए हैं जी, ये जो धनुष बाण लिए हैं इस मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही है। और इन्होंने बनाने में जैसे कोई व्रत करता है, स्नान करके उपवास करके मूर्ति बनाई है जी। तो इसको पूरे अनुष्ठान से बनाई, इसी की प्रतिष्ठा होनी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जितनी तमाम तस्वीरें चल रही हैं उसमें से ये जो तस्वीर है, क्योंकि 3 मूर्तियां बनाई गई थी, है ना? हाँ। 3 मूर्तियां बनाई गई थी, हाँ। लेकिन इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हाँ जी। तो देखिए एबीपी न्यूज पर पहले हम आपको जो है परमानंद जी के बयान के आधार पर, दी गई जानकारी के आधार पर ये जो कंफर्म कर रहे हैं, परमानंद जी के मुताबिक 3 मूर्तियां थी, उसमें से ये वो मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां सामने आ रही हैं, उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लेकिन परमानंद जी महाराज ने कंफर्म किया है क्योंकि ट्रस्टी हैं, इन्होंने वो मूर्ति देखी हुई है। जब आप लोगों के सामने जो है 3 मूर्तियां आई थी, तो क्या आधार रहा था इस मूर्ति को चयन करने का? एक तो बनाने वाले की भावना और जो आवश्यकताएं हैं सब थी, और उन्होंने जैसे कोई उपवास करता है, व्रत करता है, ऐसे मूर्ति के बनाने में उन्होंने उपवास किया, स्नान किया, ऐसे बनाई, केवल ऐसे मूर्ति नहीं बनाई। इसलिए शायद उनकी भावना का असर है कि इसी को पसंद किया गया। उसके साथ ही में क्या तीनों मूर्तियां श्याम वर्ण की थीं, और श्याम वर्ण जो है क्यों, अगर उसकी भी कोई वजह रही है क्या? 2 श्याम वर्ण की थी, एक संगमरमर की थी, तो अलग अलग सबकी विशेषताएं हैं, परंतु उनकी श्रद्धा, उनकी भावना की उसी का चयन किया गया। भगवान राम को बैठना था। इसके साथ ही में जब ये जो है मूर्ति बना ली गई है, उसके बाद में अब प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि हमको पता है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन बहुत सारे लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि अभी जो रामलला विराजमान है फिर उनका क्या होगा? वो भी वहाँ विराजमान रहेंगे, नई की प्रतिष्ठा होगी। क्योंकि हमने सारा आंदोलन रामलला जी के बल पर ही किया है और उन्हीं के कारण ये हमें जगह प्राप्त हुई है, इसलिए वो तो रहेंगे ही। वो रहेंगे। तो जहां पर ये वाली मूर्ति जो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, जिसको आपने बताया कि जिसका चयन किया गया है, इस मूर्ति के साथ में अभी जो मौजूदा रामलला विराजमान है उनकी भी प्रतिमाएं साथ में रहेंगी? हाँ, वहीं रहेगी, पर प्रतिष्ठा जो नई है, चूंकि आकार बड़ा चाहिए, उम्र तो वही है छोटी, लेकिन आकार बड़ा है। लेकिन उम्र के लिए भी कहा जा रहा है कि ये तो जो है 4-5 साल के जो है बच्चे की जो है प्रतिमा लग रही है। हाँ, यही कहा गया था कि रामलला की ही छोटी उम्र की बननी चाहिए, आकार बड़ा होगा, लेकिन जो दिखना चाहिए वो बाल दिखना चाहिए जी। लेकिन वो उतने छोटे भी नहीं, मतलब 1-2 साल के बच्चे की प्रतिमा नहीं है, 5 साल के। हाँ जी। तो उसके साथ में कहा यह भी जा रहा है कई लोगों के द्वारा कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, ये सब सही नहीं है। आप लोगों ने तो चर्चा की होगी ना इसको लेकर? जहाँ रामलला बैठ जाएंगे अपने आप सब पूरा हो जाएगा। हम शरीर का विकास, परिवर्तन, दाढ़ी, मूछ, बाल सब बाद में ही आते हैं, जब गर्भ में बच्चा आ जाता है तो वो बैठ जाएंगे तो बाकी जो कुछ चाहिए सब पूरा हो जाएगा।
और इस सब के बीच में जितनी राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इसको कैसे देखता है? राजनीति तो बहुत हो रही है। अब राजनीति तो कोई आज से थोड़ी हो रही है। शिला पूजन है, जब योजना थी, ढांचा गिरा नहीं था, तब से राजनीति हो रही है। और लोगों ने रोक लगाई, जेलों में बंद किया, कोर्ट चले गए, बहुत रोका। तो इस आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं? हम प्रारंभ से ही जुड़े रहे हैं और अभी तक। और अब तो ट्रस्टी के तौर पर जिम्मेदारी भी है। मूर्ति जब चयन किया गया तो उसमें आप भी मौजूद रहे होंगे? हाँ, हम भी रहे। और संगठन की मेहनत है, संतों की आशीर्वाद है। जब मूर्ति का चयन किया गया तो उस समय कौन कौन था? कई संत थे, मैं भी था। जी आप भी। तो आप लोगों ने तीनों में से फिर इसको चयन? हाँ, वो तो नंबर देने थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और वो कागज दे दिए गए, फिर उनके टोटल करके जो पास हुई उसको स्वीकार किया। तो मतलब आपको ये कंफर्म है कि जो टोटल किया गया उसके बाद में यही मूर्ति पास हुई है? हाँ, यही पास हुई है। तो परमानंद जी महाराज जिन्होंने बहुत सारी दुविधाएं दूर कर दी हैं, वो दुविधाएं जो कि अलग अलग तरह से सामने आ रही थी कि कौन सी मूर्ति सही है, कौन सी नहीं है, क्या वो रामलला की है, वो नहीं है, वो किसी और भगवान के स्वरूप की है। तो परमानंद जी महाराज जो कि खुद इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और राम मंदिर आंदोलन से सालों से जुड़े रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए और तमाम लोगों के लिए जिनकी राम में आस्था है, जो इस प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये साफ कर दिया है कि ये वो मूर्त है जो हाथ में धनुष है, बाण है, और ये वो प्रभु की मूर्त है जिसकी 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। सहयोगी कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, अयोध्या।